गोविंदाय नमः। तो आज मैं लेके आई हूँ संतोषी माता व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा में एंड तक जरूर बने रहना। संतोषी माता व्रत कथा इस प्रकार है। पहले विधि है, इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय जय अपने मुख से बोलता जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना को माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर भुने हुए चने कटोरे में रखें। कथा समाप्त होने पर आरती करें। आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क देवे और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच दे। व्रत के उद्यापन में 28 सेर खाजा तथा मूंगदाल पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलावे। संतोषी माता की जय जयकार बोलते जावे और नारियल बधारे। इस दिन घर में खटाई कोई नहीं खावे और न आप खावे और न किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिले तो दूसरों को न बुलावे, नहीं तो कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन करावे। उन्हें खटाई से रहित भोजन करावे। इस प्रकार है कथा। एक बुढ़िया माई थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, वह एक निकम्मा पुत्र था जो बुढ़िया माई का कहना नहीं करता था। और बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती और जो पीछे बचता था वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माताजी मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब तक आंख से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। यह बात जांचने कोशिश का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया और 7 प्रकार की रसोई परोसी और वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाया और लड्डू बनाया। चुंठल साफ करके माँ ने उसे पुकारा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोले, हम जावे प्रदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू में धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं। वह एक अंगूठी देखकर बोलता है और बोलता है कि अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया और वहां जाकर एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह
सवेरे 7 बजे से रात तक की नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। अब 12 वर्षों में तो वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लाने जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती है, उसी की रोटी बनाकर उसे दे देते। कुटे नारियल के खोपड़े में पानी देते। इसी तरह से वह दिन बिताने लगे। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि एक रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगे तो तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर हो जाती है, घर में सुख होने लगता है, मन को प्रसन्नता मिलती है और मन शांत रहता है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतिम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलेगा। राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे तो जो कुछ भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ। तो बड़ी कृपया हो कि स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 11 रुपया का लेना, जितना भी हो 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निर्हात रहकर कथा कहना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के को लेना, न मिले तो ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराना। जहाँ तक हो रिश्तेदारों को लाना, नहीं मिले तो ब्राह्मणों के लड़कों को लाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 मीठा फल देना। यह कहकर वह गुड़ चना माता के व्रत की तैयारी करने लगी और चली गई और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। हे माता, विनती करने लगी, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को भी उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बैठ जाएगी। अब तो काकी
बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भर कर संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मुझे तो अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ मैं तो। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया माए के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तू उसकी सुधि ले। तब वह बोला, हाँ माता जी, ये तो मुझे सब मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग गया। सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने स्वप्न की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं स्वप्न में सच होते हैं क्या भला? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सोच सांझ झूठ करने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? वह बुढ़े की बात मानकर स्नान करके संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़े देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे और सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निमित्त वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। माँ वह तो उसका रोजाना का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे पर रख दे, दूसरा मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर रख। तेरी पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आए। एक नदी किनारे पर रखा, दूसरा माता जी के मंदिर में, तीसरा अपने सर पर रखा। सब मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसने इच्छा अनुसार भोजन बनाया और विश्राम करके भोजन बनाकर खाकर माँ से मिलकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी लिए हुए आती है और लकड़ी का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी लो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो?
तेरा मालिक ही तो आया है। आ बे, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन, इतने में ही स्वामी आ जाता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गया, तो जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती रहती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपरे में पानी मांगती है। अब लज्जित हो बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहेंगे हम। तब माँ बोलती है, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, कहकर चाबी पटक दी गुस्से से। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरा मंजिल का ऊपर का कमरा खोला था, सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राज महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या होता है सुनो। वे दोनों खुश सुख से रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया तो बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाया, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो। जी अरुचित होता है खीर खाकर। बहू कहने लगी, खटाई किसी को न दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर बोले, पैसे लाओ। बोली बहू को जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे देती है। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगते हैं। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत पकड़कर लेके अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की हवा आएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तूने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, उन्हें कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ कर दो। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बिल्कुल भूल नहीं होगी। वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में उसका पति आता मिलता है। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं पाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो, देना हो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा उन्हें फल देती है बहू। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान
पुत्र प्राप्त होता है। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाती है रोज सवेरे। तो माँ ने सोचा ये रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूं, इसका आशा देख लूं। तो सही ये है विचार कर माता ने भयानक अपना रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। डहरी में पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल लाइन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ गई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से पटकती है, हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, मरी रांड को देखकर क्या उतावली हुई है, तो बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय माँ संतोषी माता की जय हो। अब पढ़ेंगे हम आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपनी सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लेनो। जय संतोषी माता। गिरुलाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हस्त करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर टूरी प्यारी, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ रुचना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हमें बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अकिकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जो नर तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखी जगदम्बे, संकट से ही तू ही निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय
सभी बोलिए माँ संतोषी माता की जय हो। इस दिन इस मंत्र का भी जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजगन्यै नमो नमः। इस प्रकार से ये कथा और मंत्र के साथ में करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब पढ़ेंगे आरती। दूसरी आरती। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार है माँ की आँखों में, माँ की आँखों में बड़ी करुणा, बड़ा दुल्हार है माँ की आँखों में। क्यों न देखूं मैं, क्यों न देखूं मैं बार में बार माँ की आँखों में। देखे हर घड़ी, हो देखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। मैं तो नाचो झूम झूम झाम झाम झांकी निहारूं रे, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी करुणा, बड़ा दुल्हार है माँ
माँ तो करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। यहाँ वहाँ तहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपने संतोषी माँ, अपने संतोषी माँ। जल में भी तल में भी तल में भी अतल में भी माँ अपनी है, बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई। राई को पर्वत करती है, पर्वत को राही, द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहने भाई। इसके दर पर दया की कभी कमी नहीं आई, पल में निहाल करे तुरंत कमाल करे माँ, अपने संतोषी माँ, अपने संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में हुए डूबे लोग कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख सम्मति की माँ ये क्या नहीं कर सकती, सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। उज्जवल निर्मल सुंदर माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बोलो सभी संतोषी माता की जय हो, सपरिवार की जय हो।